क्या आप भी कक्षा 8 के शतरंज निकालने में घंटों बर्बाद कर देते हैं? पहले नाम लिखो, फिर जोड़ो, फिर प्रतिशत निकालो और फिर भी गलती का डर रहता है। लेकिन अगर मैं कहूँ पूरा काम आप सिर्फ 5 मिनट में ऑटोमेटिक हो सकता है तो क्या होगा? या फिर ये मैं कह सकता हूँ कि घंटों का काम अब मिनटों में बिना कैलकुलेटर, बिना झंझट के, बिना गलती के। नमस्कार साथियों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप लोगों को कक्षा 8 के सभी विषयों के शतरंज निकालने होते हैं। और हम सब जानते हैं कि ऑफलाइन फॉर्मेट में ये काम करना कितना टाइम लेने वाला है और मेहनत भरा होता है। नाम लिखना, अंकों को जोड़ना, फिर प्रतिशत निकालना और ऊपर से गलती का भी डर रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए। लेकिन अब नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सेल शीट के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपका घंटों का काम सिर्फ मिनटों में पूरा हो जाएगा। इस शीट में आपको विद्यार्थियों के नाम लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको डायरेक्ट आप लोग सारा दर्पण से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ विषयवार अंक भरने हैं और बाकी पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वीडियो के अंत में आपको ये बताऊंगा कि इस एक्सेल शीट को कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर डाउनलोड करने के बाद भी आप लोग उसको एडिट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको क्या करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके समय की बचत भी करेगा और काम को बिल्कुल आसान भी बना देगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि सारा दर्पण, स्टाफ इंडियो, एसएसओ आईडी, यूडेस पोर्टल से समेत आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए साथियों, इस प्रकार का फॉर्मेट आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में आपने डाउनलोड किया होगा, उसको देखा होगा, जिसमें आप लोगों को शतरंज भरने के लिए इस प्रकार का फॉर्मेट उपलब्ध करवाया गया है। अब इस फॉर्मेट में आप लोगों को इसमें छात्र का नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है, प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक, और इन सभी के नंबर आप लोगों को हाथ से फिल करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सर्वयोग करना है, टोटल करनी है। टोटल करने के बाद में इस टोटल का 15% निकालना है, फिर उसमें 5 अंक उपस्थिति के जोड़ने हैं। उसके बाद में आप लोगों को योग शतरंज निकालना है, जो कि सभी विषयों का आप लोगों को अलग अलग करना है। तो इसमें काफी समय लग जाता है और काफी मेहनत भी लगती है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सेल सीट में कि एक्सेल सीट में आप लोगों को किस प्रकार से एंट्री करनी है। तो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज है, एक्सेल सीट का नॉलेज है, तो आप लोग इसे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ऐसा नंबर लिख देना है, छात्र का नाम और पिता का नाम। ये भी आप लोगों को लिखना नहीं है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको सारा दर्पण से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर इन तीनों कॉलम को आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को प्रथम टेस्ट के नंबर लिख देना है, सेकंड टेस्ट के नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, अर्धवार्षिक के नंबर लिख देना है, और उसके बाद में जो कक्षा आधारित आकलन हुआ था, जैसे कि एमएसआर हुआ था, फर्स्ट एमएसआर हुआ था, उसके जो नंबर है वो सारा दर्पण पर ऑनलाइन शो होने लग गए हैं। वहां से उसको डाउनलोड कर उसके अंक देकर आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देने हैं। उसके बाद में नो बेग डे की गतिविधियों के अंक आपको यहाँ पर लिखने हैं और वृक्षारोपण के अंक आप लोगों को यहाँ पर देने हैं। उसके बाद में देखिए सर्व योग, फिर कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के शतरंज 15% और उपस्थिति और योग शतरंज। अब यहाँ पर आप लोगों को जो येलो कलर के अंतर्गत ये टेप दिख रही है, इस टेप में आप लोगों को छेड़खानी नहीं करनी है। इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी हिंदी विषय है और उसके फर्स्ट टेस्ट में यहाँ पर 8 नंबर आए, सेकेंड टेस्ट में यहाँ पर 7 नंबर आए, और अर्धवार्षिक परीक्षा में से 44 नंबर आए, और जो एमएसआर हुआ था उसमें 17 नंबर आए। नो बैक डे में यहाँ पर 9 नंबर लिखता हूँ और वृक्षारोपण में इसको 1 नंबर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 100 नंबर की जो टोटल है ऑटोमेटिक यहाँ पर हो चुकी है। 86 नंबर का आपको सिर्फ डाटा इसमें फीड करना है, और इसका 15% भी कैलकुलेशन इसने कर दे दिया है, जो कि 13 नंबर बन रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ उपस्थिति के नंबर आपको लिखने हैं। उपस्थिति आप लोग निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद जैसे मान लीजिए इसके 4 नंबर उपस्थिति के बन रहे हैं, जैसे इसको मैं 4 नंबर लिखूंगा, ये योग शतरंज कर आप लोगों को डायरेक्ट ही जो शतरंज हम लोगों को भेजने हैं वो शतरंज यहाँ पर कैलकुलेशन कर दे देगा। जैसे कि यहाँ पर इसके 17 नंबर बन चुके हैं। इस प्रकार से आप लोग सभी विद्यार्थियों में या डाटा फिट कर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के द्वारा आप लोग शतरंज निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए, ये तो होगी हिंदी विषय की बात। अब जैसे आप लोग शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सामाजिक विज्ञान की आ जाएगी। तो सामाजिक विज्ञान की आप लोग शीट यहाँ से भर दीजिएगा। उसके बाद में शीट 3 में विज्ञान आ जाएगी। शीट 5 के अंदर यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए आ जाएगी, और 6 नंबर में गणित विषय की यहाँ पर आप लोगों के आ जाएगी। इसी तरह से जो सीट नंबर 7 है वो संस्कृत विषय के लिए है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 विषयों के लिए 6 अलग अलग सीट यहाँ पर मैंने आप लोगों को बनाकर दे दी है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक बार छात्र का नाम, पिता का नाम और ऐसा नंबर लिखना है, और यहाँ पर ये डाटा फिल करना है। तो डाटा फिल तो आप लोग कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसा नंबर, छात्र का नाम और पिता का नाम सारा दर्पण से कैसे कॉपी पेस्ट करना है।
तो इसके लिए आप लोग साधारण ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आपको विद्यार्थी वाला टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को विद्यार्थियों का जो प्रपत्र 5 होता है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने कक्षा 8 सेलेक्ट कर लिया। मैं शो बटन पे क्लिक करता हूँ। शो बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर विद्यार्थियों की डिटेल आ जाती है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सभी को एक साथ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप लोग कंट्रोल को दबाकर सी को दबाएंगे तो ये जो सारी डिटेल है वो यहाँ से कॉपी हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी एक्सेल शीट खोलते हैं और एक्सेल शीट खोलने के बाद में यहाँ पर आकर आप उसको टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद में इस तरह से यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ डिटेल मैंने यहाँ पर हटा दी है क्योंकि ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमको सिर्फ ऐसा नंबर, नाम और यहाँ पर पिताजी का नाम चाहिए था। अब आपको ऐसा नंबर कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको माउस पे से क्लिक करके इसको यहाँ से लंबा थोड़ा सा खींच लेना है और खींच लेने के बाद में जहां तक ये कॉपी हो रखा है वहां तक इसको खींच लेना है। उसके बाद फिर से आपको कंट्रोल सी दबा देना है और कंट्रोल सी दबाने के बाद यहाँ से आपको सीट पे आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, नाम और पिता का नाम को कॉपी करना है। तो यहाँ से आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ में यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम लोग फिर से कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में आप लोग यहाँ पर इसको प्रेशर पे क्लिक करके इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों को सभी सीट में नाम लिखने होते हैं, तो इसलिए अब आपको यहाँ से तीनों को एक साथ यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आप लोगों ने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को प्रेशर को ले जाकर यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को बारी बारी से प्रत्येक शीट जो अलग अलग विषय की बना रखी है इन सभी में आप लोगों को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग शाला दर्पण से डायरेक्ट ऐसा नंबर, छात्र का नाम और पिता का नाम कॉपी पेस्ट कर देना है। देखिए अब आपको सेव भी बीच बीच में करते रहना है क्योंकि अगर लाइट चली गई और आपने इसको सेव नहीं किया तो ये सारा डाटा आप लोगों को हट सकता है। यदि आपके स्कूल में इन्वर्टर है तो बात अलग है। फिर भी आप लोग उसको बीच बीच में कंट्रोल एस से इसको सेव करते रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को छात्र का नाम, पिता का नाम, ऐसा नंबर कॉपी पेस्ट करना बता दिया है। अब सबसे लास्ट में बात आती है कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो देखिए डाउनलोड करने के बाद में ये जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे टाइटल लिखा हुआ होगा और टाइटल के लास्ट में छोटा सा मोर एक लिखा हुआ होगा। उस पर आपको क्लिक करेंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नीचे इस शीट को डाउनलोड करने का लिंक आपको मिलेगा। आपको सीधा उस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इस प्रकार की जो एक्सेल शीट है वो शो हो जाएगी। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट इसमें एंट्री नहीं करना है, पहले आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा फाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि इसको आपको एक्सेल में डाउनलोड करना है। तो सिंपल आपको एक्सेल पे क्लिक कर देना है तो ये फाइल दोबारा आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। अब इसको यहाँ से आपको उस फोल्डर में ओपन करना है जहाँ ये सेव हो चुकी है। उस फोल्डर वाला पे यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक उस फोल्डर के अंदर चला जाएगा और उस फोल्डर को आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद में देखिए अगर यहाँ पर आपको ऊपर एक इस प्रकार ऑप्शन नजर आता है इनेबल एडिटिंग, तो आपको इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग अपने अनुसार इसमें कुछ भी डाटा फीड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप लोग इस शीट को भर लेंगे तो भरने के बाद में अब आपको इसका क्या देना है, प्रिंट आउट देना है। तो प्रिंट आउट देना तो बिल्कुल सिंपल बात है। इसको आप लोग पहला पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में पेज लेआउट लिखा हो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको प्रिंट एरिया पे क्लिक कर सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है ताकि ये प्रिंट एरिया पे पूरी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद में आपको फाइल पे क्लिक कर एक बार प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेना है। इसको आप लोगों को लैंडस्केप के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को उसको प्रिंट देना है। तो अभी भी देखिए यहाँ पर ये 2-3 पेज के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को जो प्रिंट वाला ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है फिट टू पेज, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो एक ही पेज पे पूरा सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फिट टू पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो इस फिट टू पेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी सीट एक ही सीट पे यहाँ पर नजर आ जाएगा। अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फिर से इसको यहाँ से बैक आना है। अब आपको क्या करना है, इन कॉलम को थोड़ा सा अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये प्रथम प्रक वाला कॉलम है, इसमें सिर्फ हमको अंक ही डालना है, तो यहाँ से आप उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं, है ना। और ये जो अद्वाची पुरुष इसको भी आप लोग छोटा कर सकते हैं। जिसको आप लोग बड़ा करना है उसको आप लोग बड़ा कर सकते हैं। फिर से आप लोगों को इसको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया पे आना, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से आप लोगों को यहाँ पर प्रिंट वाला ऑप्शन में जाकर इसको प्रिंट देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप एक ही पेज में ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो चुका है। अब आपको सिंपल इसको सिर्फ प्रिंट देना है। तो प्रिंट देने के बाद में आपका
जो ये शतरंज वाला जो फॉर्मेट है वो प्रिंट होकर आपके पास में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को बारी बारी से इन सभी सीट को भर देना है और भर देने के बाद में आप लोगों को इसका प्रिंट आउट लेकर अपने रिकॉर्ड में रख लेना है। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को कक्षा 8 का जो शतरंज है आप लोग सिर्फ कुछ ही मिनटों में निकाल सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस काम को आसानी से कंप्लीट कर सके। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि साला दर्पण, निष्ठा विंडो, यूडाइस पोर्टल, एसएसओ आईडी से समेत आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।